वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। डियर स्टूडेंट्स, आज एसएससी जॉब क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं एमटीएस का, यूपीएसआई, जीडी, सीजीएल और सीएचएसएल को। ये पूरी तैयारी जो चल रही है आपकी, उद्देश्य ये है कि पहली बार में आप कैसे एसएससी एग्जाम को पास करें। तो पहली बार में एसएससी परीक्षा पास करें, और वो भी एक गारंटी के साथ, यदि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे और इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप पहली बार में एग्जाम को पास जरूर करेंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये गारंटी है कि आपके हाथों में सरकारी नौकरी आएगी। देखिए, मैं एक बात बहुत ही क्लियर कर देना चाहता हूं, दिन रात 12 घंटा 14 घंटा लगातार पढ़ने से कोई भी इस तरह से पास नहीं हो पाता है। यदा कदा कुछ ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे, क्योंकि वो लगातार आप कितना देर पढ़ेंगे, 8 घंटे 10 घंटा नहीं सर, आप 2 घंटे 4 घंटा जो भी पढ़िए, इस तरीके से पढ़िए कि हर एक बात आपकी जुबान पे हो, आपके जहन में हो। एक डायनेमिक मॉड्यूल से आप पढ़िए। एसएससी जॉब क्लासेस जो है आपको डायनेमिक मॉड्यूल में आपको व्यवस्था देता है, हर एक चीज देता है। आप कहीं से भी रह करके किसी भी तरह से आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जहां भी आप जिसमें अपने आप को बेहतर महसूस करें या सहज महसूस करें। तो आज जो हमारे क्वेश्चन आंसर होंगे वह कुछ गणित के आधार पर होंगे, गणित से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें। तो पहला क्वेश्चन आपका है, गणित का विकास कब आरंभ हुआ था? जी हाँ, गणित का विकास कब आरंभ हुआ था? 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन है ईसा पूर्व 3री सदी में, ईसा पूर्व 4थी सदी में, ईसा पूर्व 5वीं सदी में, और लास्ट ऑप्शन है ईसा पूर्व 2री सदी में। सही जवाब क्या होगा? तो गणित का विकास कब आरंभ हुआ था, अगर इसकी बात की जाए तो इसका जो सही जवाब होता है वह होता है ईसा पूर्व 3री सदी में गणित का विकास आरंभ हो गया था, शुरू हो गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, खगोल विद्या का विकास कब आरंभ हुआ? खगोल शास्त्र या खगोल विद्या जो आप कहते हैं, इसका विकास कब आरंभ हुआ था? इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। ईसा पूर्व 3री सदी, ईसा पूर्व 4थी सदी, ईसा पूर्व 5वीं सदी, ईसा पूर्व 2री सदी। तो इसका सही जवाब होगा आपका, वह होगा ईसा पूर्व 3री सदी। अर्थात गणित का आरंभ और खगोल विद्या का आरंभ ईसा पूर्व 3री सदी में प्रारंभ हो गया था। कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में निश्चित रूप से आपके आएंगे और एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आयुर्विज्ञान का विकास कब आरंभ हुआ था? जी हाँ, आयुर्विज्ञान का विकास कब आरंभ हुआ था? 4 ऑप्शन आपके पास मिलेंगे। वह 4 ऑप्शन ईसा पूर्व 3री सदी में, ईसा पूर्व 4थी सदी में, ईसा पूर्व 5वीं सदी में, ईसा पूर्व 2री सदी में। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जवाब होगा, जो सही जवाब आपका है वह है क, अर्थात ईसा पूर्व 3री सदी में। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि अगर हम 3री सदी की बात करें तो इसमें 3 बातें आपके सामने आ जाती हैं। आयुर्विज्ञान की बात आती है, खगोल विद्या की बात आती है, और गणित के विकास की बात आती है। तो जब भी आयुर्विज्ञान, खगोल विद्या और गणित की विकास की बात आए तो एक बात आप जरूर ध्यान रखिए, सिर्फ ईसा पूर्व 3री सदी में, ये शब्द ध्यान रखिएगा, ईसा पूर्व 3री सदी से इन तीनों का विकास आरंभ हो गया था। या कहा जा सकता है ईसा पूर्व 3री सदी में आकर गणित, खगोल विद्या और आयुर्विज्ञान तीनों का विकास अलग अलग आरंभ हुआ। ठीक है, तो तीनों के लिए आंसर क्या है? क था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, गणित के क्षेत्र में प्राचीन भारतीयों का योगदान रहा है। गणित के क्षेत्र में प्राचीन भारतीयों का योगदान रहा है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। रेख पद्धति, अंकन पद्धति, यौगिक पद्धति, सर्व सिद्धांत। यानी गणित के क्षेत्र में प्राचीन भारतीयों का योगदान किस में रहा है? रेख पद्धति में रहा है, अंकन पद्धति में रहा है, यौगिक पद्धति में रहा है, या सर्व सिद्धांत में रहा है? तो इसका सही जवाब होगा ख, अर्थात गणित के क्षेत्र में प्राचीन भारतीयों का योगदान अंकन पद्धति में रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, प्राचीन भारतीयों ने गणित में विशेष योगदान किया। प्राचीन भारतीयों ने गणित में विशेष योगदान किया। अब देखिए, इसमें
प्राचीन भारतीयों ने गणित में जो विशेष योगदान किया, आपके सामने ये 4 ऑप्शन है। रेख पद्धति है, दार्शनिक पद्धति है, यौगिक पद्धति है, सर्व सिद्धांत है। तो प्राचीन भारतीयों ने जो अपना विशेष योगदान दिया था, क्या रेख पद्धति में दिया था, यौगिक पद्धति में दिया था, दार्शनिक पद्धति में दिया था, या सर्व सिद्धांत में दिया था? तो इसका सही जवाब जो होगा आपका, वह जवाब होगा ख। प्राचीन भारतीयों ने गणित में दार्शनिक पद्धति के लिए बहुत अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और यही कारण है कि प्राचीन भारतीयों के साथ जो नाम जुड़ा जाता है, भारतीय के साथ नाम जुड़ा जाता है, वह दार्शनिक पद्धति का नाम आता है। यानी दार्शनिक पद्धति जो है वो भारत से संबंधित रहा है। जब भी ये क्वेश्चन अगर आ जाए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि दार्शनिक पद्धति किस देश से संबंधित रहा है। उसमें 4 ऑप्शन होंगे, तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए कि दार्शनिक पद्धति भारत से संबंध रहा है। अगर उसको थोड़ा सा और क्वेश्चन को चेंज किया गया तो दार्शनिक पद्धति में प्राचीन भारत का नाम भी आ सकता है, प्राचीन भारत। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि प्राचीन भारत का नाम आए और केवल भारत का नाम आए तो दोनों में से, ऑप्शन में से प्राचीन भारत पर ही आप जो है सही का निशान लगाएंगे, यानी अपनी ओएमआर शीट में उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि 2 ऑप्शन है, भारत और प्राचीन भारत, दोनों में अगर देखा जाए दोनों में एक अंतर है। तो अगर दार्शनिक पद्धति के बारे में अगर आपसे जिक्र हो, तो अगर दोनों ही ऑप्शन आ जाए कि प्राचीन भारत और भारत, तो यहां कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि दार्शनिक पद्धति जो है वह भारत का देन है, भारतीय का देन है। लेकिन किन भारतीयों को? उसमें प्राचीन भारतीयों का। तो प्राचीन शब्द अगर आता है तो वो शब्द जरूर टिक करिएगा। आई होप कि ये कंफ्यूजन आप समझते चलेंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीयों ने गणित में विशेष योगदान दिया। प्राचीन भारतीयों ने गणित में विशेष योगदान दिया। क्या योगदान दिया था? 4 ऑप्शन देखते हैं। शून्य का प्रयोग, दार्शनिक पद्धति, क और ख, और सर्व सिद्धांत। यानी ये तो क्लियर है कि शून्य का प्रयोग भी भारतीयों ने किया था, दार्शनिक पद्धति भी भारतीयों की देन है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है गो सही लग है, क और ख आंसर होना चाहिए। चेक करते हैं कि इसका जवाब क्या है। तो आपका सही जवाब होता है गो, अर्थात प्राचीन भारतीयों ने गणित में विशेष रूप से शून्य के प्रयोग में शून्य के आविष्कार में योगदान दिया, दार्शनिक पद्धति में अपना योगदान दिया। ये 2 कार्य जो है भारत से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दार्शनिक पद्धति का प्रयोग किस सदी में हुआ? अब यहां दार्शनिक पद्धति की तो बात आ गई, लेकिन अगर आपसे सदी की बात पूछ दिया जाए कि किस सदी में हुआ था, तो उसके लिए आपके पास जो है ये 4 ऑप्शन है, 5वीं सदी, 3री सदी, 4थी सदी और 2री सदी। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही जवाब होगा वह होगा आपका 5वीं सदी, अर्थात दार्शनिक पद्धति का प्रयोग 5वीं सदी में किया गया था या शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन होगा आपका, अंकमाला का प्रयोग किस सदी में हुआ? अंकमाला का प्रयोग किस सदी में हुआ? 4 ऑप्शन आपके पास है, 5वीं सदी में, 3री सदी में, 4थी सदी में, 2री सदी में। तो अंकमाला, यहां क्वेश्चन को जरूर समझिएगा, अंकमाला का प्रयोग किस सदी में हुआ था? तो इसका सही जवाब है ख, 3री सदी में हुआ था। अंकमाला का प्रयोग किस सदी में हुआ? 3री सदी में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अंकमाला का प्रमाण मिलता है, अर्थात अंकमाला का प्रयोग तो ये क्लियर हो गया किस सदी में होता था, लेकिन अंकमाला का प्रमाण कहां से मिलता है? इसके लिए 4 ऑप्शन आपके पास है। प्राचीन भारत से मिलता है, अशोक के अभिलेख से मिलता है, बौधायन से मिलता है, आर्यभट्ट से मिलता है। ये 4 ऑप्शन है अंकमाला का प्रमाण। तो इसका सही जवाब होगा कि अंकमाला का प्रमाण अशोक के अभिलेख से मिलता है, अशोक के अभिलेख से मिलता है। तो डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है। ये एक एक चीज आपको, आपकी समझ को भी डेवलप करेंगे और फिर एसएससी एग्जाम को आप पहली बार में पास करेंगे, गारंटी है। इन क्वेश्चंस को समझिए, ताकि जिस तरह से एसएससी अपने पैटर्न बदल रहा है, एसएससी अपने प्रश्न पत्र को सेट करने में अपनी स्ट्रेटेजी अपना रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम नहीं चलेंगे, उस विषय के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, तो निश्चित रूप से हमें इंतजार करना पड़ सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफी फायदेमंद होंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप पहली बार में एसएससी एग्जाम पास करें और आपको आपकी सरकारी नौकरी जरूर मिले। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर